ओम शांति। 20 अप्रैल 2025 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है ये 18 जनवरी 2005 की। तो अव्यक्त दिवस पर यह मुरली चली और बाबा हमें परमात्मा प्यार का महत्व बताते हुए सर्व खजानों की चाबी देकर पक्का करवा रहे हैं कि संगम युग पर ही हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों का अनुभव करना भी है, तो दूसरों को भी करवाना है। और उसके लिए खुद में विशेष 2 समर्थी अर्थात शक्ति भरनी है। पहला तो कर्म करते हुए निमित्त भाव धारण करना है, जिससे ही हमारी निर्माण स्थिति होगी और उससे देह भान से मुक्त भी स्वतः हो जाएंगे और इसी से सेवा में सफलता भी प्राप्त होगी। तो पहला अभ्यास क्या करना है कि करण करावनहार बाप मुझ करणहार आत्मा के द्वारा कर्म करवा रहा है। फिर दूसरा, स्व का राज्य अधिकारी बन मन बुद्धि संस्कार के ऊपर कंट्रोलिंग पावर एकाग्रता के द्वारा ऐसा अभ्यास करना है। सेकंड में देह भान से मुक्त होने का, बिंदु स्वरूप बनने का, 3 लोक में 1 सेकंड में पहुंच जाने का और वहां पर एकाग्र होकर रहने का। तो ऐसा अभ्यास कर हमें योगी के साथ प्रयोगी भी बनना है, क्योंकि बाबा इशारा दे रहे हैं कि अभी अचानक के खेल बहुत आने हैं और उसके लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए, जिससे ही दृढ़ता की शक्ति भी हमारे अंदर सहज आ जाएगी, जो सफलता स्वतः प्राप्त कराएगी। तो ऐसा परमात्मा स्नेह में स्वयं को परिवर्तन करना है। इससे ही हमारा संपन्न स्वरूप प्रत्यक्ष होगा, जिससे विश्व से जो दुख और अशांति है वह समाप्त होगी। तो ऐसा विश्व कल्याणकारी बनने के लिए सुनते हैं बाप दादा की वाणी। मुरली का टाइटल है सेकंड में देह भान से मुक्त हो, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो और मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनो। आज बाप दादा चारों ओर के लकी और लवली बच्चों को देख रहे हैं, तो हम अनुभव करते जाएं। हर एक बच्चा स्नेह में समाया हुआ है। यह परमात्मा स्नेह, अलौकिक स्नेह है। इस स्नेह ने ही बच्चों को बाप का बनाया है। स्नेह ने ही सहज विजयी बनाया है। आज अमृत वेले से चारों ओर के हर बच्चे ने अपने स्नेह की माला बाप को पहनाई, क्योंकि हर बच्चा जानता है कि यह परमात्मा स्नेह क्या से क्या बना देता है। स्नेह की अनुभूति अनेक परमात्मा खजाने के मालिक बनाने वाली है और सर्व परमात्मा खजानों की गोल्डन चाबी बाप ने सर्व बच्चों को दी है। जानते हो ना वह गोल्डन चाबी क्या है? पूछ रहे हैं बाबा। वह गोल्डन चाबी है मेरा बाबा। मेरा बाबा कहा और सर्व खजानों के अधिकारी बन गए। तो ऐसा मेरापन बाबा के साथ अनुभव करना है और वैसा फिर रिश्ता निभाना भी है। तो बाबा कहते सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न बन गए, सर्व शक्तियों से समर्थ बन गए, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं बन गए। तो कैसे बनेंगे? यह चाबी लगाने से। ऐसे संपन्न आत्माओं के दिल से क्या गीत निकलता? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के खजाने में। आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हो। आज सभी बच्चों को विशेष आदि देव ब्रह्मा बाप ज्यादा स्मृति में आ रहा है। ब्रह्मा बाप आप ब्राह्मण बच्चों को देख हर्षित होते हैं। पूछते हैं बाबा क्यों? हर ब्राह्मण बच्चा कोटों में कोई भाग्यवान बच्चा है। अपने भाग्य को जानते हो ना, तो हम अनुभव करें अपने भाग्य को। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख हर्षित होते हैं। आज का स्मृति दिवस विशेष बाप दादा ने विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज बच्चों को अर्पण किया।
तो अनुभव करें हम अपने मस्तक पर विश्व की जिम्मेवारी का ताज। तो यह है स्मृति दिवस। आप बच्चों के राज्य तिलक का दिवस है, तो तिलक को भी देखें। बच्चों के विशेष साकार स्वरूप में विल पावर्स, विल करने का दिन है। सन शोज फादर, इस कहावत को साकार करने का दिवस है। तो बाबा ने जो हम बच्चों को दिया है, अब हमें अपने उस पिता का शो करना है। तो ऐसे बाबा कहते, बाप दादा बच्चों के निमित्त बन, निस्वार्थ विश्व सेवा को देख खुश होते हैं। बाप दादा करावनहार हो, करनहार बच्चों के हर कदम को देख खुश होते हैं, क्योंकि सेवा की सफलता का विशेष आधार ही है। अंडरलाइन करें हम, करावनहार बाप मुझ करनहार आत्मा द्वारा करा रहा है। मैं आत्मा निमित्त हूं, क्योंकि निमित्त भाव से निर्माण स्थिति स्वतः हो जाती है। मैंपन जो देह भान में लाता है, वह स्वतः ही निर्माण भाव से समाप्त हो जाता है, कि कोई मान की इच्छा नहीं रहती, जितना हम निमित्त स्वरूप में रहते हैं। ऐसे बाबा कहते, इस ब्राह्मण जीवन में सबसे ज्यादा विघ्न रूप बनता है तो देह भान का मैंपन। करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त करनहार बन कर रहा हूं, तो सहज देह अभिमान मुक्त बन जाते हैं और जीवन मुक्ति का मजा अनुभव करते हैं। तो प्रेरित कर रहे हैं बाबा, भविष्य में जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी है, लेकिन अब संगम युग पर जीवन मुक्ति का अलौकिक आनंद और ही अलौकिक है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, कर्म करते कर्म के बंधन से न्यारे, जीवन में होते कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे। इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी, जीवन की जिम्मेवारी, योगी बनाने की जिम्मेवारी, फरिश्ता सो देवता बनाने की जिम्मेवारी होते हुए भी बेफिक्र बादशाह। तो इसका आधार क्या है? जितना हम निमित्त होकर रहते हैं। ऐसे बाबा कहते, इसी को ही जीवन मुक्त स्थिति कहा जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा का आसन कमल पुष्प दिखाते हैं, कमल आसनधारी दिखाते हैं। तो सारे दिन में चेक करना है कि अगर हम फिक्र में रहते हैं, अगर हमारी स्थिति हिलती है, अर्थात कहीं ना कहीं निमित्त भाव नहीं है, अगर देह भान आता है, देह अभिमान आता है, अर्थात हम निमित्त नहीं है, ऐसे बाबा कहते, तो आप सभी बच्चों को भी संगम पर ही जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही है। बाप दादा से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा इस समय ही प्राप्त होता है। इस समय ही मास्टर मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता बनना है, बने हैं और बनना है। तो पक्का करना है इस बात को। मुक्ति, जीवन मुक्ति के मास्टर दाता बनने की विधि है। अब अंडरलाइन करें हम, सेकंड में देह भान मुक्त बन जाए। इस अभ्यास की अभी आवश्यकता है। मन के ऊपर ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो जैसे यह स्थूल कर्मेंद्रियां हाथ हैं, पांव हैं, उसको जब चाहो, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। टाइम लगता है क्या? अभी सोचो, हाथ को ऊपर करना है, टाइम लगेगा? कर सकते हो ना? अभी बाप दादा कहे हाथ ऊपर करो तो कर लेंगे ना? तो बाबा कहते करो नहीं, कर सकते हो। ऐसे मन के ऊपर इतना कंट्रोल हो, जहां एकाग्र करना चाहो वहां एकाग्र हो जाए। मन चाहे हाथ पांव से सूक्ष्म है, लेकिन है तो आपका ना। मेरा मन कहते हो ना, तेरा मन तो नहीं कहते हो ना। तो जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां कंट्रोल में रहती है, ऐसे ही मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में हो, तब कहेंगे नंबर 1 विजय। साइंस वाले तो रॉकेट द्वारा व अपने साधनों द्वारा इसी लोक तक पहुंचते हैं, ज्यादा में ज्यादा ग्रह तक पहुंचते हैं, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं तीनों लोक तक पहुंच सकते हो। तो स्मृति दिला रहे हैं बाबा हमें हमारी शक्तियों की। सेकंड में सूक्ष्म लोक, निराकारी लोक और स्थूल में मधुबन तक तो पहुंच सकते हो ना।
अगर मन को ऑर्डर करो मधुबन में पहुंचना है तो सेकंड में पहुंच सकते हो, तन से नहीं मन से। ऑर्डर करो सूक्ष्म वतन जाना है, निराकारी वतन में जाना है, तो तीनों लोक में जब चाहे मन को पहुंचा सकते हो। पूछ रहे हैं बाबा, है प्रैक्टिस? अभी इस अभ्यास की आवश्यकता ज्यादा है। बाप दादा ने देखा है, अभ्यास तो करते हो, लेकिन जब चाहे, जितना समय चाहे एकाग्र हो जाए, अचल हो जाए, हलचल में नहीं आए, इसके ऊपर और अटेंशन। तो इस प्रकार से बुद्धि से जाना तो सहज है, परंतु वहां पर टिक जाना, जिस समय चाहे उस समय, इसके लिए अभ्यास करना है। इसलिए बाबा कहते जो गायन है, मन जीत जगत जीत, अभी कभी कभी मन धोखा भी दे देता है। तो बाप दादा आज के समर्थ दिवस पर यही समर्थी विशेष अटेंशन में दे रहे हैं। और कैसे करना है ये तो स्मृति दिला रहे हैं बाबा, हे स्वराज्य अधिकारी बच्चे, अभी इस विशेष अभ्यास को चलते फिरते चेक करो, क्योंकि समय प्रमाण अभी अचानक के खेल बहुत देखेंगे। तो स्व पर राज्य अधिकारी बनना है। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति आवश्यक है। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता की शक्ति भी सहज आ जाती है, और दृढ़ता सफलता स्वतः प्राप्त कराती है। तो इस प्रकार से यह छोटी छोटी ड्रिल हमारे अंदर एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाती है। और बाबा कहते तो विशेष समर्थ दिवस पर इस समर्थी का अभ्यास विशेष अटेंशन में रखो। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो जब मेरा मन कहते हो तो मेरे के मालिक बन शक्तियों की लगाम से विजय प्राप्त करो। इस नए वर्ष में इस होमवर्क पर विशेष अटेंशन। इसी को ही कहा जाता है योगी तो हो, लेकिन अभी प्रयोगी बनो। बाकी आज के दिन की स्नेह की रूह रिहान, स्नेह के उल्हाने और समान बनने के उमंग उत्साह, तीनों प्रकार की रूह रिहान बाप दादा के पास पहुंची है। चारों ओर के बच्चों की स्नेह भरी यादें, स्नेह भरा प्यार बाप दादा के पास पहुंचा। पत्र भी पहुंचे तो रूह रिहान भी पहुंची, संदेश भी पहुंचे। बाप दादा ने बच्चों का स्नेह स्वीकार किया, दिल से रिटर्न में याद प्यार भी दिया, दिल की दुआएं भी दी। एक एक का नाम तो नहीं ले सकते हैं ना, बहुत है, लेकिन कोने कोने, गांव गांव, शहर शहर, सब तरफ के बच्चों का, बांधेलियों का, विलाप करने वालों का, सबका याद प्यार पहुंचा। अब बाप दादा यही कहते, स्नेह के रिटर्न में अब अपने आप को टर्न करो, परिवर्तन करो। तो ऐसे बाबा हमें पक्का करवा रहे हैं कि जो भी याद प्यार हम बाबा को देते हैं, बाबा के पास पहुंचती है। और उस स्नेह में अब हमें क्या करना है? अब स्टेज पर अपना संपन्न स्वरूप प्रत्यक्ष करो। आपकी संपन्नता से दुख और अशांति की समाप्ति होनी है। अभी अपने भाई बहनों को ज्यादा दुख देखने नहीं दो। इस दुख अशांति से मुक्ति दिलाओ। बहुत भयभीत है, क्या करें, क्या होगा, इस अंधकार में भटक रहे हैं। तो एहसास करवा रहे हैं बाबा, अब आत्माओं को रोशनी का रास्ता दिखाओ। उमंग आता है, रहम आता है। पूछ रहे हैं बाबा, अभी बेहद को देखो, बेहद में दृष्टि डालो। अच्छा, होमवर्क तो याद रहेगा ना, भूल नहीं जाना, प्राइज देंगे। तो क्या होमवर्क करना है? जो 1 मास में मन को बिल्कुल कंट्रोलिंग पावर से पूरा मास जहां चाहे जब चाहे वहां एकाग्र कर सके, इस चार्ट की रिजल्ट में इनाम देंगे। ठीक है, कौन इनाम लेंगे? पूछ रहे हैं बाबा। पांडव पहले, मुबारक हो पांडवों को। और शक्तियां A1, पांडव नंबर 1 तो शक्तियां A1। शक्तियां A1 नहीं होंगी तो पांडव A1। तो बाबा तो सभी को उमंग जगा रहे हैं।
अभी थोड़ी रफ्तार तीव्र करो, आराम वाली नहीं। तीव्र गति से ही आत्माओं का दुख दर्द समाप्त होगा। रहम की छत्र छाया आत्माओं के ऊपर डालो। अच्छा, फिर डबल विदेशी भाई बहनों से, डबल विदेशी बाप दादा कहते हैं। डबल विदेशी अर्थात डबल पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाले। जैसे डबल विदेशी टाइटल है ना, निशानी है ना आपकी, ऐसे ही डबल विदेशी नंबर 1 लेने में भी डबल रफ्तार से आगे बढ़ने वाले। तो प्रेरित कर रहे हैं बाबा। अच्छा है, हर ग्रुप में बाप दादा डबल विदेशियों को देख करके खुश होते हैं, क्योंकि भारतवासी आप सबको देख करके खुश होते हैं। बाप दादा भी विश्व कल्याणकारी टाइटल को देख करके खुश होते हैं। अभी डबल विदेशी क्या प्लान बना रहे हो? बाप दादा को खुशी हुई, अफ्रीका वाले तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो आप सभी भी आसपास जो आपके भाई बहन रह गए हैं उन्हों को संदेश देने का उमंग उत्साह रखो। उल्हाना नहीं रह जाए। वृद्धि हो रही है और होती भी रहेगी, लेकिन अभी उल्हाना पूरा करना है। यह विशेषता तो डबल विदेशियों की सुनाते ही है कि भोले बाप को राजी करने का जो साधन है, कौन सा साधन है? सच्चे दिल पर साहिब राजी। वह डबल विदेशियों की विशेषता है। बाप को राजी करना बहुत होशियारी से आता है। सच्ची दिल बाप को क्यों प्रिय लगती है? पूछ रहे हैं बाबा। क्योंकि बाप को कहते ही है सत्य, गॉड इज ट्रुथ कहते हैं ना। तो बाप दादा को साफ दिल, सच्चे दिल वाले बहुत प्रिय हैं। ऐसे है ना, साफ दिल है, सच्ची दिल है, तो अपनी दिल को देखना है कि क्या हमारी दिल साफ और सच्ची है। बाबा कहते सत्यता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। इसलिए डबल विदेशियों को बाप दादा सदा याद करते हैं। भिन्न भिन्न देश में आत्माओं को संदेश देने के निमित्त बन गए। देखो कितने देशों के आते हैं, तो इन सभी देशों का कल्याण तो हुआ है ना। तो बाप दादा यहाँ तो आप निमित्त आए हुए हैं, लेकिन चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को, निमित्त बने हुए बच्चों को मुबारक दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। उड़ते रहो और उड़ाते रहो। तो हम सभी इस वरदान को अनुभव करें। उड़ती कला सर्व का भला हो ही जाना है। सभी रिफ्रेश हो रहे हैं। पूछते हैं बाबा रिफ्रेश हुए? सदा अमर रहेगी या मधुबन में ही आधा छोड़कर जाएंगे? साथ रहेगी, सदा रहेगी, तो सदा रिफ्रेश रहना है। अमर भव का वरदान है ना। तो जो परिवर्तन किया है वह सदा बढ़ता रहेगा, अमर रहेगा। तो यह वरदान दे रहे हैं बाबा हमें। अच्छा, बाप दादा खुश है और आप भी खुश हैं, औरों को भी खुशी देना। अच्छा, फिर ज्ञान सरोवर को 10 साल हुआ है, तो यह उस समय की बातें हैं। बाबा ने कहा अच्छा है। ज्ञान सरोवर ने एक विशेषता आरंभ की। जब से ज्ञान सरोवर शुरू हुआ है तो वीआईपी आईपी के विशेष विधि पूर्वक प्रोग्राम्स शुरू हुए हैं। हर वर्ग के प्रोग्राम्स एक दो के पीछे चलते रहते हैं और देखा गया है कि ज्ञान सरोवर में आने वाली आत्माओं की स्थूल सेवा और अलौकिक सेवा बहुत अच्छी रुचि से करते हैं। इसलिए ज्ञान सरोवर वालों को बाप दादा विशेष मुबारक देते हैं कि सेवा की रिजल्ट सब खुश होकर जाते हैं और खुशी खुशी से और साथियों को साथ ले आते हैं। चारों ओर आवाज फैलाने के निमित्त ज्ञान सरोवर बना है, तो मुबारक है और सदा मुबारक लेते रहना। अच्छा, फिर बाबा हमें ड्रिल करवा रहे हैं। हम स्थित हो जाएं भ्रिकुटी के आसन पर। अभी 1 सेकंड में मन को एकाग्र कर सकते हो। सब 1 सेकंड में बिंदु रूप में स्थित हो जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। तो ऐसा अभ्यास हमें बार बार करना है। इसलिए बाबा कहते अच्छा,
ऐसा अभ्यास चलते फिरते करते रहो और फिर बाबा हमें याद प्यार दे रहे हैं। हम अनुभव करें चारों ओर के स्नेही लवलीन आत्माओं को, सदा रहमदिल बन हर आत्मा को दुख अशांति से मुक्त करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा अपने मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोलिंग पावर द्वारा कंट्रोल में रखने वाले महावीर आत्माओं को, सदा संगम युग के जीवन मुक्त स्थिति को अनुभव करने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बच्चों का बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति से हम बाप दादा का वरदानी हाथ अनुभव करें और वरदान भी ले लें। सभी को ठिकाना देने वाले रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल भव। विस्तार है, रहमदिल बाप के रहमदिल बच्चे किसी को भी भिखारी के रूप में देखेंगे तो उन्हें रहम आएगा कि इस आत्मा को भी ठिकाना मिल जाए, इसका भी कल्याण हो जाए। उनके संपर्क में जो भी आएगा उसे बाप का परिचय जरूर देंगे। जैसे कोई घर में आता है तो पहले उसे पानी पूछा जाता है, ऐसे ही चला जाए तो बुरा समझते हैं। ऐसे जो भी संपर्क में आता है उसे बाप के परिचय का पानी जरूर पूछो। अर्थात दाता के बच्चे दाता बनकर कुछ न कुछ दो ताकि उसे भी ठिकाना मिल जाए। तो इस विशेषता को धारण करना है कि जिससे भी हम मिले हमें कुछ न कुछ उसे जरूर देना है। ऐसा सर्वात्माओं पर रहम करना है। फिर स्लोगन है, यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है जितना न्यारा उतना प्यारा। तो ऐसा कमल आसनधारी बनना है। फिर अव्यक्त इशारे हैं, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। मैं और मेरा बाबा इसी स्मृति में कंबाइंड रहो तो मायाजीत बन जाएंगे। करण करावन हार इस शब्द में बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड हैं। हाथ बच्चों का और काम बाप का। हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को ही मिलता है, लेकिन अनुभव होता है कि कराने वाला करा रहा है, निमित्त बनाए चला रहा है। यही आवाज सदा मन से निकलता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम यही विशेष अभ्यास करें कि करावनहार शिव बाबा हमसे कर्म करवा रहा है और हम करनहार होकर कर्म कर रहे हैं। ऐसा कंबाइंड होकर रहना है। अच्छा, ओम शांति।